आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका खंड 36 प्रतिलेखन संख्या 31 व 32 गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, आधुनिक युग तनाव का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर तनावग्रस्त होकर इसका खट्टा मीठा अनुभव करता है। स्टॉप। वैज्ञानिकों का विचार है कि शिशु जिस परिवेश में जन्म लेता है, पलकर बड़ा होता है, स्टॉप, उसमें रहने और कार्य करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, स्टॉप। परंतु उससे भिन्न परिस्थितियों में पड़ जाने पर विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करने लगता है, स्टॉप। पैरा। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों के निवासी उच्च पर्वतीय स्थानों पर जाकर और पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी मैदानी क्षेत्रों में आने पर, गर्म स्थानों के रहने वाले निवासी ठंडे स्थानों पर जाने पर, ठंडे स्थानों के निवासी गर्म क्षेत्रों में जाने पर वहाँ की परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल पाते हैं, स्टॉप। यही नहीं, शुष्क गर्म क्षेत्रों के निवासी आर्द्र गर्म क्षेत्रों में जाने पर और आर्द्र गर्म क्षेत्रों के रहने वाले व्यक्ति शुष्क गर्म क्षेत्रों के जाने पर व्याकुल हो उठते हैं, स्टॉप। वस्तुतः किसी भी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने आप को उस स्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास स्वतः करने लगता है, स्टॉप। इस कारण उसके शरीर में कुछ अनुक्रियाएं होने लगती हैं, स्टॉप। बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से परिवर्तित परिस्थितियों में किसी भी जीवधारी के शरीर में होने वाली इन मनोशारीरिक अनुक्रियाओं को तनाव या स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, स्टॉप। पैरा। किसी भी तनाव का हमारे शरीर और शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, स्टॉप। वास्तव में देखा जाए तो जन्म से मृत्यु तक सदा साथ निभाने वाले ये तनाव हमारे लिए आवश्यक भी हैं, स्टॉप। जब हम हल्के तनाव में होते हैं तब हम अधिक सचेत और जागरूक रहते हैं और तनाव का हमारी कार्य क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, स्टॉप। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी बिना थके हुए काफ़ी समय तक जमकर पढ़ाई कर लेते हैं, स्टॉप। किसी भी खेल स्पर्धा से बहुत पहले से ही खिलाड़ी जी जान लगाकर जीतने की तैयारी करने लगते हैं और सफल भी होते हैं, स्टॉप। परंतु प्रत्येक व्यक्ति की तनाव सहन करने की सीमा होती है, स्टॉप। यदि तनाव से जूझने के लिए व्यक्ति को अधिक समय तक सचेत रहते हुए अत्यधिक प्रयास करने पड़े अथवा यह निर्णय लेने में कि तनाव जन्य परिस्थितियों का मुकाबला करना है या उसको छोड़कर भाग जाना है, अधिक समय लग जाए और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तथा तनाव को सहन करने की सीमा पार हो जाए तो उससे जूझने की हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, स्टॉप। तब हम अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, स्टॉप। पैरा। तनावग्रस्त होते ही हमारा तांत्रिक तंत्र सक्रिय हो उठता है और शरीर में कई प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, स्टॉप। इनके फलस्वरूप मनुष्य उस तनाव से जूझने या उस स्थिति से भाग निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, स्टॉप। इन क्रियाओं का नियमन हमारा अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है, स्टॉप। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर को परिस्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार
करती है। पैरा महोदय कौमा ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है और उसके आंतरिक भाग से हार्मोनों का स्राव बड़ी तेजी से होने लगता है। स्टॉप। जो ही ये स्राव रुधिर में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं, हमारा शरीर जोर जोर से धड़कने लगता है, कौमा नाड़ी तेज चलने लगती है, कौमा श्वसन दर बढ़ जाती है, कौमा आँख की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं तथा शरीर में उत्तेजना और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। स्टॉप। ये सभी क्रियाएं मनुष्य को खतरों से जूझने के लिए तैयार करती हैं। स्टॉप। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के सक्रिय होने पर हमारे अंदर किसी खतरे को सूंघकर उसे पहचानने तथा भली भांति सोचकर ठंडे दिमाग से यही निर्णय लेने की शक्ति विकसित होती है। स्टॉप। इस स्थिति में शरीर में होने वाली क्रियाएं व्यक्ति को बिना सोचे समझे निर्णय लेने से रोकती हैं। स्टॉप। व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता, व्यक्ति के हृदय तथा नाड़ी की गति एवं श्वसन की दर सामान्य बनी रहती है। स्टॉप। रुधिर वाहिनियों का तनाव भी कम रहता है। स्टॉप। पैरा तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर को तनाव से बचाने के लिए मानव शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में सहायक होती है। स्टॉप। इन प्रक्रियाओं को अनुकूलन एडेप्टेशन कहते हैं। कुछ वनस्पतियां और प्राकृतिक उत्पाद और खाद्य लवण अनुकूलन की गति को बढ़ाकर मनुष्य को किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। इन प्राकृतिक उत्पादों को वैज्ञानिक अनुकूलक एडेप्टोजन के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में जड़ी बूटियों द्वारा कायाकल्प करने का वर्णन आता है। स्टॉप। इन जड़ी बूटियों के चिकित्सीय गुणों के बारे में विशद वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी है। स्टॉप। बाद में चरक और सुश्रुत नामक ऋषियों ने उस समय उपलब्ध औषधियों गुणों से युक्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों के बारे में संहिता की ही रचना कर डाली, कौमा इन प्राकृतिक उत्पादों को रसायन और बाजीकरण के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप। आयुर्वेद के अनुसार रसायन औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। स्टॉप। इनमें मनुष्य के पोषणिक स्तर को सुधारने, कौमा शरीर के ऊतकों में रुधिर संचार बढ़ाने, कौमा उसे रोगों से बचाने तथा शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाकर व्यक्ति की दीर्घायु और स्वस्थ रखने के गुण होते हैं। स्टॉप। इसी कारण इनका निर्यात रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वे सच्चा सुख निरोगी काया के मालिक होते हैं। स्टॉप। पैरा आजकल तनावों के प्रबंधन में अनुकूलकों का उपयोग हो रहा है। स्टॉप। मनुष्य को मनोशारीरिक तनाव से बचाने के लिए प्रयास में तनाव को समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य की तनाव सहनशीलता को बढ़ाया जाता है ताकि वह अधिकाधिक अनुप्रास में तनाव सह सके और मनुष्य के जीवन तथा जैव प्रक्रियाओं को क्षति न पहुँचे। स्टॉप। रक्षा शरीर क्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्था, कौमा दिल्ली में पेनेक्स, जिनसेंग तथा अन्य भारतीय जड़ी बूटियों के उपभोग द्वारा मनुष्य को तनाव से बचाने के संबंध में शोध कार्य चल रहा है। स्टॉप। पैरा जैसे उद्योगों के क्षेत्र में हमें भारी उद्योग भी चाहिए और साथ ही हमारे देश की इस समय जो स्थिति है उसमें मझौले, कौमा लघु एवं कुटीर उद्योग, कौमा ग्रामोद्योग तथा गृह शिल्प की भी आवश्यकता है। स्टॉप। इसी प्रकार चिकित्सा के मामले में हमें नवीनतम तथा
सूक्ष्मतम खोजों की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसी उपलब्धि चिकित्सा सुविधाओं को दूर दूर गांव-गांव तक पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। हमारे यहाँ एक विचित्र स्थिति है। स्टॉप। अधिकाधिक लोग चिकित्सा व्यवसाय को अपना रहे हैं और फिर भी उनमें से अधिकांश भारत की आबादी के केवल 20% को चिकित्सा का लाभ दे रहे हैं। स्टॉप।